इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर। विराजमान सिंह से तीर्थेश श्री महाराज साहब विदुषी महासती वृंद, उपस्थित भव्य आत्माओं, भगवान महावीर का शासन काल का एक अनूठा प्रसंग आज हम शुरू करने जा रहे हैं। प्रभु महावीर कौशंबी नगरी में पधार रहे हैं। जिस कौशंबी नगरी में 5 महीने 25 दिन की लंबी तपस्या का पारना चंदनबाला के हाथों से संपन्न हुआ, और उस पारना संपन्न होने को अभी 3 साल ही होने आ रहे हैं। वही चंदनबाला आज साध्वी संघ प्रमुखा बनकर के प्रभु महावीर के साथ हैं। वही कौशंबी नगरी जहां का राजा शतानिक है, और जहां की शतानिक राजा की बहन जयंती, शतानिक की रानी मुर्गावती, उदयन राजा युवराज है। आगे जाकर के उदयन राजा बनेगा, लेकिन अभी शतानिक है। और प्रभु कौशंबी नगरी पधारे हैं। चंद्रावतरण नाम का उद्यान है, जहां की बहुत सारी आगे जाकर के, क्योंकि कौशंबी नगरी में परमात्मा प्रभु महावीर का पदार्पण जब भी हुआ है, नया इतिहास लिखा गया है। इतिहास के पन्ने पलटे गए हैं जब भी प्रभु महावीर कौशंबी पधारे हैं। दीक्षा के पहले पधारे तो चंदनमाला का पन्ना हुआ, केवल ज्ञान के बाद पधारे तो पहली बार जयंती श्राविका का प्रसंग है, उसके बाद मुर्गावती का प्रसंग है कि कैसे चंद्र प्रद्योत राजा मुर्गावती के पीछे पागल बन करके पूरे नगरी को घेरा ढाल करके बैठा था। लेकिन वो प्रसंग बाद में। अभी है जयंती श्राविका का प्रसंग कि जैसे प्रभु कौशंबी नगरी पधारे चंद्रावतर उद्यान में, तो जयंती श्राविका जो आगम में शय्यातर के नाम से प्रसिद्ध है। शय्यातर का मीनिंग समझते हो ना, कि शय्यातर मतलब जो भगवान महावीर के साधु स्वाधियों के लिए उनकी मर्यादा के अनुरूप ठहरने की जगह उपलब्ध कराने वाले जयंती श्राविका। एक ही नाम आता है आगम में शय्यातर के रूप में, बाकी सबने शय्यातर उपलब्ध कराया होगा, लेकिन जयंती श्राविका का जिक्र आता है शय्यातर के रूप में। वो जिस समय प्रभु महावीर के दर्शन के लिए आती हैं, आगम में बहुत सारे पन्ने आते हैं, लेकिन सुधर्मा स्वामी ने जिस पन्ने का आलेखन किया कि जयंती श्राविका का भगवान महावीर के साथ का एक डायलॉग, एक कम्युनिकेशन, एक संवाद, वो संवाद बताता है कि जयंती श्राविका का चिंतन, विजन, दृष्टिकोण जीवन को लेकर के कितना सजग था। कुछ सवाल होते हैं जो केवल बौद्धिक समाधान करते हैं, कुछ सवाल होते हैं जो केवल तार्किक समाधान करते हैं, लेकिन जयंती श्राविका के जितने सवाल हैं वो बिल्कुल जीवन के साथ जुड़े हुए सवाल थे। एक सवाल पूछा कि मन कैसे भारी होता है, आत्मा भारी कैसे होती है, मैं भारी क्यों बनती हूं, मैं हल्की कैसे बन सकती हूं। बड़ा गजब का सवाल था। आपके लिए भी सवाल होना चाहिए। आपका मन भारी होता है नहीं होता है? आपका मन भारी होता है नहीं होता है? कभी खोजा आपने आपका मन भारी क्यों होता है? कभी ये सवाल मन में आया कि मेरा मन भारी क्यों होता है? जयंती श्राविका ने परमात्मा से पूछा, कभी मन हल्का होता है, कभी मन भारी होता है, तो हल्का क्यों होता है, भारी क्यों होता है? मैं मन की बात कर रहा हूं, वह जयंती श्राविका ने सीधी आत्मा की बात करी थी कि आत्मा भारी क्यों होती है, हल्की क्यों होती है। तो कब अपना मन भारी होता है उसको अपन चेक करें।
भगवान महावीर तो जयंती श्राविका को बता रहे हैं कि जिस समय आदमी वायलेंस में रहता है, जिस समय आदमी के मन में हिंसा के विचार चलते हैं, जिस समय उसके अंदर में सारी भावनाएं हिंसक बनती हैं, आपने कभी गौर किया कि आपका मन जिस समय किसी के लड़ने का होता है, झगड़ने का होता है, उस समय आपका मन भारी होता है कि हल्का होता है? भारी होता है। परमात्मा यही उत्तर दे रहे हैं कि जिस समय किसी के मन में, किसी की चेतना में, किसी के भावधारा में वायलेंस चलेगा, संघर्ष की भावनाएं आएगी, किसी को डोमिनेट करने का सोच रहेगा, किसी पर आक्रमण करने का विचार रहेगा, तब उसकी आत्मा, उसकी चेतना भारी होगी। और भारी का परिणाम क्या आएगा? कहाँ जाएगा मन? कहाँ जाता है अपना मन? अपना मन कहाँ जाता है? ऊपर जाता है, नीचे जाता है? भारी होने के बाद अपन ऊंचाई पर से सोचते हैं कि गड्ढे का देखते हैं। जैसे जैसे अपना मन भारी होता है, उस समय अपने को प्रॉब्लम नजर आते हैं कि सॉल्यूशन नजर आते हैं। थोड़ा सा बोलते चले जाके, जयंती श्राविका का विषय है, तो आप भी उसके साथ सुलझ सकते हो। जिस समय अपना मन भारी होता है, उस समय अपने नजर में समाधान आते हैं कि समस्याएं आती है? किस पर फोकस जाता है? समस्या पर फोकस। समाधान दिखता ही नहीं, ऐसा लगता है कि समाधान है ही नहीं। समाधान होता है या नहीं होता है? समाधान होता है, नहीं होता है? होता है, लेकिन नजर क्यों नहीं नजर आता? मन भारी हो गया है। झूठ बोलने के कारण से मन भारी हो जाता है। कल ही हमारे डिस्कोर के ट्रेनर लोगों के साथ रात में बात चल रही थी, और शायद आप सभी लोगों दिन में कम से कम 5-10 बार तो एक मस्त अच्छा झूठ बोलते होंगे। उसको कहते हैं एक्सक्यूज देना। क्या देते हैं? बहाना। कोई हाथ ऊपर करेगा कि जो कभी बहाना नहीं करता हो? हाँ? जब बहाना करते हो उस समय सच बोलते हो, झूठ बोलते हो, लेकिन वो ध्यान में नहीं आता है। वो ध्यान में नहीं आता है कि झूठ बोलने का मीनिंग उच्च छंदा लघु स्वकम। प्रश्न व्याकरण सूत्र में भगवान महावीर ने झूठ बोलने वाले का नेचर बताया कि झूठ बोलने वाले का नेचर कैसे होता है। वो सेक्चुअली रहता है। पहला लक्षण क्या दिया उसका? कि उसका सारा सोच जो है बेसलेस होता है, जिसका कोई आधार नहीं रहता है, कोई चिंतन का, कोई बात करने का बेसलेस चलते रहता, बस उड़ान 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 भरते रहता है। या तो उड़ान भरेगा या लघु स्वकम आहा लघुगम, या तो स्वयं को बहुत कमजोर समझेगा, या तो स्वयं को बहुत ग्रेट समझेगा, या तो स्वयं को बहुत कमजोर समझेगा। और ये मन स्थिति जब बनती है, ये चिंतन जब चलता है, तो मन हल्का होगा या भारी होगा? क्या होगा? और भारी मन होने के बाद उजाला नजर आएगा कि अंधेरा नजर आएगा? इसको समझते चले जाए। मुझे पता है कि ये कहानी आपने सुनी हुई है, लेकिन उस कहानी के जो छिपे हुए सूत्र है, जब आप चोरी करते हैं, चोरी करने का मीनिंग किसी के बिना आज्ञा लिए किसी की वस्तु लेना, ये भी एक चोरी है। और किसी के विषय में उल्टी सुल्टी बात करना, ये क्या है? ये भी चोरी है, किसी की इज्जत चोरना है। और जिस समय भी हमें उद्योग करते हैं, उस समय मन क्या होता है? हल्का हो जाता है ना? मन क्या होगा? भारी होगा। तो अपने मन भारी होने के उत्तर अपन खोजे,
कि भगवान महावीर जो दे रहे हैं कि मन भारी क्यों होता है। और आज की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है लोगों की? दिमाग बहुत भारी हो गया है, दिल बहुत भारी हो गया है, दिल पर बहुत बोझ आ गया है। अब दिल पर बोझ आता है कि दिल स्वयं बोझ बनता है। सोचते चले जाए, दिल पर बोझ आता है कि दिल बोझ बन जाता है, दिल ही बोझ हो जाता है। उस पर कोई बोझ आने का सवाल नहीं है, वो स्वयं ही भारी हो जाता है। आत्मा का भारी होने का मीनिंग क्या है कि उस पर किसी ने लोड नहीं लाया है, उस पर किसी ने बोझ नहीं लगाया है, कोई दबाव नहीं लाया है। आप बोलते हो हमेशा मेरे पर बहुत दबाव है, मेरे बहुत प्रेशर है, लेकिन आराम से देखिए आप पर प्रेशर हो कि आप प्रेशर हो। सीधी क्या रहती है? हम कहते हैं कि मेरे पर प्रेशर है, लेकिन बाहर से कोई प्रेशर होता नहीं, हम ही प्रेशर होते हैं। और वो प्रेशर आता किस रास्ते से है? जिस समय मन में योग के बजाय भोग का चिंतन चलेगा, साधना के बजाय वासना का चिंतन चलेगा, संस्कार के बजाय विकार का चिंतन चलेगा, उस समय आत्मा क्या होगी? भारी होगी। तो भारी कौन कर रहा है? परमात्मा ने उत्तर जयंती श्राविका को देते समय ये नहीं कहा कि कर्मों के कारण से आत्मा भारी होती है। उत्तर ये नहीं है कि कर्मों के कारण से आत्मा भारी है। उत्तर ये है कि जिस समय तुम 18 पापों की चेतना स्वयं की बना लेते हो, और उन 18 पापों को क्लियर करता जा रहा हूं मैं, कि जिस समय अपने मन में विकारों का चिंतन चलेगा, उस समय ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। मन बड़ा बिल्कुल हल्का फुल्का नहीं ना। अभी कई दिनों से बड़ी अच्छी कहानी चल रही है राज कुंद्रा की पेपर में, है ना। उसने कितने लोगों को भारी किया और किसके लिए भारी किया? पोर्नोग्राफी के माध्यम से न जाने कितने व्यक्तियों की चेतना को, कितने व्यक्ति के भोले मन को, मासूम दिल को उसने कितना भारी किया है। और आज स्थिति क्या है? आज स्थिति क्या है? अब वो हल्का है, भारी है, उसकी लाइफ तो ऐसी जा रही है। और मैक्सिमम आप यदि देखोगे, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका समाज हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे स्वयं का जीवन हो, हम सारे उद्योग वही करते हैं कि जिसके कारण से मन भारी हो जाए। मन हल्का होने के प्रयास ही नहीं चल रहे। मन को हल्का करने के जितने सूत्र हैं, जितने रास्ते हैं, उन सबको हमने ताला लगा लिया है। और जिनके रास्ते से मन भारी होता है, वो सारे रास्ते खुले रखे हुए हैं। और इतने बुरी तरह से खुले रखे हुए हैं, इतने बुरी तरह से खुले रखे हैं, कई बार सोच सोच करके हैरानी होती है कि आदमी स्वयं का दोस्त बनने के बजाय दुश्मन बन करके जीने में क्यों मजा ले रहा है। बहुत 2017 की बात है, चेन्नई से हम हैदराबाद की तरफ विहार कर रहे थे। रास्ते में कहाँ शिविर था? विजयवाड़ा का पहले शिविर था, काकटूर में शिविर था, बच्चों का शिविर था। चेन्नई के बच्चे भी उसमें थे, चेन्नई के लोग भी उसमें थे। एक माँ ने अपने बच्चे की कंप्लेंट करी मेरे पास कि बच्चा छोटा है, 12-13 साल का है। कितनी उम्र है? 12-13 साल का। 12-13 साल का बच्चा, और मोबाइल लेता है मम्मी से, और मोबाइल लेने के बाद जो वेबसाइट ओपन नहीं करनी चाहिए वही वेबसाइट ओपन करता है, पोर्नोग्राफी की।
माँ ने मेरे से बात करी कि बोले मैं सब क्या करूं। मैंने माँ से एक छोटा सा सवाल पूछा, ये स्मार्टफोन की तुझे 24 आवर्स क्या रिक्वायरमेंट है? माँ के पास स्मार्टफोन है और माँ के पास स्मार्टफोन इसलिए बच्चा मांग रहा है। यदि माँ के पास स्मार्टफोन नहीं होगा तो बच्चा मांगेगा। मैंने माँ से पूछा, तुझे स्मार्टफोन की 24 घंटे आवश्यकता क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई आवश्यकता 24 घंटे? कितनी देर आवश्यकता है स्मार्टफोन की? मैक्सिमम आपका काम क्या होता है? मैंने कहा तो एक काम करना है, जिसमें तुझे केवल कोई बहुत जरूरी वीडियो कॉल करना हो उस समय स्मार्टफोन हाथ में ले, तब तक सिंपल फोन पास में रखना है। मां तैयार नहीं हुई। कौन तैयार नहीं हुई? मां स्मार्टफोन छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। अब मां के पास स्मार्टफोन होगा और मां चाहेगी कि बच्चा फोन हाथ में नहीं ले, तो कौन भारी बना रहा है? और मुझे ये सुधारना किसको चाहती हूं? मैक्सिमम ये समस्याएं चल रही हैं। मां सुधरने के लिए तैयार नहीं है और बच्चे को सुधारना चाहती है। और आपके लिए बड़ा खतरनाक होगा कि दुनिया का 33% फोर्नोग्राफी का, चाइल्ड फोर्नोग्राफी मार्केट इंडिया में है और उसके जिम्मेदार सारे माँ बाप हैं। तो इससे क्या हो रहा? मन भारी हो रहा, हल्का हो रहा है। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।